हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत आशीष दे। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु इस सुबह के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, हर एक ऊपर तेरी सामर्थी लहू को रिलीज कर दे प्रभु। तेरे सामर्थी लहू का छापा होने दे प्रभु। तेरे लहू के बारे में छिपा ले। ओ प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की आग उतर के आने पाए प्रभु। हर एक के पापों को, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर दे यीशु मसीह। और उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष को उंडेल परमेश्वर। और उनके जीवन में सामर्थ्य काम होने दे प्रभु। और यीशु मसीह उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष आने पाए। उनके घर में, उनके परिवार में प्रभु, उनके बच्चों के जीवन में प्रभु उन्नति आने पाए यीशु मसीह। और इनके ऊपर प्रभु जो लोग सुनेंगे प्रभु, उनके ऊपर हर एक श्रापों को, हर एक बंधनों को, मंत्रों के कामों को यीशु तेरे लहू से तोड़ देते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके मार्ग, इनके मार्ग को प्रभु यीशु तू खोल दे परमेश्वर। उनको उद्धार को खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि वो यीशु मसीह जीवन में प्रवेश करने पाए। क्योंकि यीशु आपके नाम में उद्धार है प्रभु। आप ही एकमात्र है प्रभु। जो स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम सिर्फ यीशु नाम है, जिस नाम में उद्धार है। यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और हर एक को आशीष कर प्रभु। जो वचन आपने दिया उस वचन को जब सुनेंगे प्रभु, उनके हृदय में प्रभु, उनके हृदय के पटियाओं पर लिख जाए और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम होने दे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर से एक अपने प्रकाशन के द्वारा और अपनी वचन को जो देने जा रहा है मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से आप लोग बड़े आशीष होंगे और अपनी जीवन के जो टेढ़े मेढ़े मार्ग है निश्चय आप सीधा करेंगे। और मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर अपने वचन की जो सेवकाई करने जा रहा है, जो वचन की सेवकाई जो मुझे दिया मेरे प्रियो, और आत्मा के द्वारा मैंने इस वचन को आज मैंने पाया और प्रभु के द्वारा और मुझे मेरे पास आया और उसने कहा कि आज जो टॉपिक है मेरे प्रियो वो मन्नत के विषय में। मन्नत के विषय में हम लोग देखते हैं कि प्रियो, आज जब हम संसार में रहते हैं तो बड़ी मन्नत को मांगते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और जब हम मन्नत परमेश्वर से मांगते हैं और जब मन्नत जब पूरा परमेश्वर कर देता है तो लेकिन उस मन्नत को पूरा करने के लिए हम लोग कतराते हैं, दूर भागते हैं, हमें लालच आ जाती है। उसी के विषय में आज परमेश्वर इस वचन के माध्यम से कहने जा रहा है मेरे प्रियो। वो टॉपिक है मन्नत के विषय में। तो आइए मेरे साथ यशायाह 29 अध्याय और उसके 13 वचन को जब हम निकालेंगे मेरे प्रियो, तो लिखा गया, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप देख लीजिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है वो हर एक लोगों के विषय में वो क्या बात करना चाह रहा है मेरे प्रियो, और यशायाह नबी के द्वारा क्या बात करना चाह रहा है। और प्रभु ने कहा, ये बात यशायाह नबी के पास पहुंचा और उसने क्या किया, लोगों के सामने खड़ा होकर चेतावनी दिया और कहा कि प्रभु ने कहा, सुन लो, मैंने नहीं, यशायाह नहीं कह रहा कि मैंने कहा, लेकिन यशायाह के पास ये प्रभु का वचन पहुंचा और कहा, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, देख लीजिए, समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मेरा वचन सुनकर भय मानते हैं, मेरी आज्ञा को सुनकर उस पर चलते हैं। बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि मनुष्य की आज्ञा सुनकर, मनुष्यों की आज्ञा सुनकर, मनुष्यों की बातों को सुनकर वो क्या करते हैं, भय मानते हैं। लेकिन परमेश्वर ये बात को कहना चाह रहा है लोगों से कि लोग मेरा भय नहीं मानते। जब मनुष्य से सुनाई जाती है तो वो भय मानते हैं। मेरे प्रियो, आगे का जब हम वचन देखेंगे, सबोपदेश पुस्तक 5 अध्याय
सभोपदेशक पुस्तक 5 अध्याय उसके 4 वचन से जब हम लोग देखते हैं 6 वचन तक, तो लिखा गया, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। 6वां वचन कहता है, कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट कर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, विशेष आज मैं कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और अपने जीवन में बड़ी मन्नत को मांग लेते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में हो जाएगा तो प्रभु मैं ऐ करूंगा, प्रभु वो मेरे जीवन में हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, प्रभु तेरे भवन में दूंगा, प्रभु तेरे दासों को दूंगा, प्रभु। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? यहाँ पे वचन कह रहा है कि जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, देर मत करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। हालेलुया। यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है। सभोपदेशक सुलेमान इस बातों को लिख रहा है कि जब तू मन्नत मांग रहा है तो उसे पूरा करना, देर मत करना। ये ना कि तेरा मन्नत पूरा हो जाए तो तू कहे कि नहीं अभी ये काम हो जाएगा तो मैं करूंगा, फिर वो काम हो जाएगा तो फिर बोलना कि वो काम करूंगा। फिर ऐसा पहले परमेश्वर जो मन्नत तूने मांगा पहले परमेश्वर के लिए कर, फिर इसके बाद तू अपना काम कर। और आगे बाइबल कहता है मेरे प्रियो कि जब मन्नत मानकर जब उसको पूरा नहीं करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, वह प्रसन्न होता है। और जब मन्नत को पूरा नहीं करते हैं तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर तेरे बोल सुनकर प्रसन्न होता है और तेरे काम के हाथों को नष्ट करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो देकर ले ले मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब परमेश्वर को लोग धोखा देते हैं तो उस पाप के कारण उनके ऊपर जो उनके काम, जिस कामों के लिए मन्नत मांगते हैं उस कामों के ऊपर श्राप आता है। क्योंकि मनुष्य अपने मन के द्वारा और अपने मुंह के वचनों के द्वारा वो पाप में फंस जाता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के वचन को जब टाल देता है, मन्नत को टाल देता है और मन्नत में विलंब करता है, और जैसे मैंने बहुत से लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि आज मैंने कलीसिया में आज 6 साल की सेवकाई में मैंने देखा बहुत से लोग जब कलीसिया में आते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं, मेरा एक काम रुका है, मेरा वो काम रुका है, मेरा ये पूरा हो जाएगा, मेरा वो पूरा हो जाएगा तो मैं प्रभु को इतना दूंगा, मैं भवन के लिए इतना दूंगा। मेरे प्रियो, जब उनके जीवन में काम हो जाता है तो क्या करते हैं कि वो गायब ही हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। और फिर बाद में पता चलता है जो उनका काम बना है वो सब कुछ चढ़ा हो गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य जो है अपने मुंह के द्वारा वो फंस जाता है मेरे प्रियो। इसलिए इसमें परमेश्वर की दोष नहीं, लेकिन लोग परमेश्वर को दोष देना चालू कर देते हैं। बहुत से लोगों की जीवन में मैंने देखा है, लेकिन इसमें परमेश्वर का दोष नहीं, दोष तो तेरा है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या परमेश्वर भी लेता है? अरे मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर को तुम कहकर धोखा देते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा गया, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 8 वचन जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा गया? मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 8 वचन में जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे लुटाए। हालेलुया, हालेलुया। देख लीजिए कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करा है कि मनुष्य धोखा देता है और परमेश्वर जानता है। लेकिन जब उनके काम, उनके जब हाथों के काम, उनके जीवन में जो कुछ उन्होंने सोचा, जिस विषय में मन्नत मांगा है, उसमें रुकावटें, उसमें गिरावटें, उसमें समस्या आने लगती है, तो वो क्या कहते हैं कि हमने किस बात में तुझे धोखा दिया प्रभु? हमने कहाँ तुझे धोखा दिया प्रभु? हमने कहाँ तुझे गलत बोला प्रभु? हमने कहाँ तेरे वचनों को नहीं माना प्रभु? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता, हाँ तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लुटाए। आगे गिनती के पुस्तक 30 अध्याय और उसके 2 वचन में जब हम देखेंगे मेरे प्रियो, तो लिखा गया, जब कोई पुरुष
यहोवा की मन्नत माने या आप अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। हालेलुया। देख लीजिए, मूसा के द्वारा परमेश्वर उन इज़राइली गोत्रों को ये संदेश दिलवा रहा है और बोल रहा है कि इस बातों को आज्ञा दे, क्योंकि ये यहोवा ने कहा। जब पहला वचन जब हम पढ़ेंगे तो लिखा गया, फिर मूसा ने इज़राइली गोत्रों के मुख्य पुरुषों से कहा। देख लीजिए, जो इज़राइल गोत्र के जो लोग थे और जो मुख्य पुरुष लोग थे, उनको बुलाकर उनसे कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए ये मनुष्य नहीं, ये नहीं कह रहा है कि मैं आज्ञा दे रहा हूं, ये नहीं कह कि मैं आज्ञा दे रहा हूं, ये बोला यहोवा ने आज्ञा दी है। जो कोई पुरुष स्त्री मन्नत मांगे जिस विषय में और अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। मेरे प्रियो, आज इस वचन को आप सुने। अगर आपने अपने जीवन में अगर मन्नत मांग के अपने हाथों को, अपने कामों को और अपने मन को जगह पीछे किया है तो उस पाप से पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास आए और अपने कहे गए मुंह के शब्दों से और जो आपने कहा है उससे पश्चाताप करें और परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा गया, एक यूहन्ना उसके पहला अध्याय 9 वचन में लिखा गया, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ मेरे प्रियो, बस हमें स्वीकार करना। मेरे प्रियो, अगर आज इस सुबह मैं कहना चाहता हूँ, आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसी कोई पाप की है तो यीशु मसीह के सामने आए, घुटने टेके और कहे, प्रभु मैं पाप किया हूँ। अगर आप मन्नत जो मांगे उसको आप देना चाहते हैं, उसको देकर परमेश्वर के सामने घुटने टेक ले और क्षमा मांग ले, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों को नष्ट नहीं करना चाहता। हालेलुया। और जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय में, भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय और 12 से 14 वचन में क्या लिखा गया, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत से लोग इस वचन को सुनेंगे और बहुत से लोगों के मन में बहुत से विचारे आएंगे। ऐसा नहीं कि मसीही लोग सुने, ऐसा भी हो सकता है कि अन्य जाति भी सुने। जो आज यीशु मसीह के नाम से लोग जो टिप्पणी करते हैं और बहुत से ऐसे मसीही सेवक लोग भी, मसीही विश्वासी भी जब सुनेंगे तो हो सकता है वो लोग भी टिप्पणी करेंगे, क्या परमेश्वर को जरूरत है, क्या परमेश्वर को देना चाहिए। बहुत से लोग सेवक लोग हैं दशमांश के विरुद्ध में हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि बपतिस्मा के विरुद्ध में हैं। क्या ये सब करना चाहिए? अरे जो बाइबल में लिखा गया और जो यीशु मसीह ने कहा उसे करो ना भाई। हालेलुया। क्यों ऐसा कर रहे हो? कैसा ना करो, वैसा ना करो, इसमें टिप्पणी करो। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, कि बाइबल जो सिखाता है उसके अनुसार आप काम करो। इसलिए भजन संहिता 50 और उसके 12 से 14 में लिखा गया, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता। देख लीजिए, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। देख लीजिए, परमेश्वर कह रहा है कि मैं भूखा होता तो तुझसे मैं कहता, लेकिन ये जगत जो पृथ्वी सब कुछ मेरा है, तू मुझे क्या देगा? और 13 वचन कहता है, क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरू का लहू पीऊं? जो लोग मन्नत मांगते हैं, ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा करूंगा। और 14 वचन जब लिखा गया, परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। हालेलुया। इसलिए सभोपदेश के पुस्तक में क्या कहता है, उसके 5वां अध्याय उसके पहला वचन में, जब तू भवन में जाए, परमेश्वर के मंदिर में जाए, तो सावधानी से चलना। और क्या कर रहा, और बाइबल क्या कहता है कि उतावली में तू कुछ मत कहना। हालेलुया। अरे तू मन्नत क्यों मांग रहे हैं? तू परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाना। अरे वो भूखा होता तुझसे कह देता, क्योंकि जगत और पृथ्वी सब कुछ उसका है, और तू उसको क्या दे सकता है मेरे प्रियो? इसलिए बाइबल क्या कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। अगर तूने मन्नत मांग ली है तो उसे पूरा कर, उसे विलंब न कर। मेरे प्रियो, आज देख लेते हैं भजन 1 शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 22 में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो क्या लिखा गया? शमूएल क्या बोल रहा है? शमूएल क्या बोल रहा है शाऊल को? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है
जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर ने इस वचन दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत से लोग इस वचन को सुनते ही, अगर आपने मन्नत मांगी है तो उस मन्नत को पूरा करने में विलम्ब न कर। पहले परमेश्वर को कर, पहले परमेश्वर को कर। ऐसा ना हो कि तेरा काम बन जाए तो पहला अपना खुद का देखे, अपने घर का देखे, अपने परिवार का देखे, और बाद में कहे कि इतना काम है, उतना काम हो जाएगा तो हम करेंगे। लेकिन नहीं प्रियो, बाइबल कहता है कि परमेश्वर को जो मन्नत मांगा पहले उसे कर, फिर इसके बाद अपने कामों को कर। जब तू अपने कामों को करेगा, पहले परमेश्वर को मन्नत को पूरा करके करेगा, तो मेरे प्रियो कि परमेश्वर और तेरे हाथों को कामों को आशीष करेगा और तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। उसमें कोई रुकावट ना होगी, उसमें कोई विलम्ब ना होगा, और आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा मेरे प्रियो। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वचन के द्वारा प्रभु जो आपने वचन दिया है, जो लोग इस प्रभु वचन को सुने हैं प्रभु, उन लोगों को ऊपर तेरे सामर्थी हाथ उतर के आने पाए। ओ प्रभु, जहां भी है, जिस घड़ी जिस जगह पे है, तेरे सामर्थी हाथ उतर के आने पाए इस समय छू ले प्रभु। और जो मन्नत उन्होंने मानी है प्रभु, उस मन्नत से पीछा किए हैं प्रभु, और उस मन्नत के कारण उनके जीवन में जो श्राप आया, बंधन आया है, तो यीशु मसीह उनके पापों अपराधों को क्षमा कर दे, और उनसे बोल और बातचीत कर पवित्र आत्मा, और उन्हें उभार, और परमेश्वर उनको परमेश्वर पिता उनके हाथों के कामों को प्रभु सीधा कर दे यीशु मसीह, और उनके ऊपर हर एक श्राप बंधनों को मिटा दे यीशु मसीह, और उनकी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में बहुतायत आशीष को उंडेल प्रभु, और जो कुछ प्रभु इस वचन को सुने हैं प्रभु, जो मन फिराएंगे यीशु मसीह, उनके जीवन में बहुतायत आशीष आने पाए। और जो प्रभु तेरे वचन को सुनकर मन नहीं फिराएंगे, अपने मन्नतों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें भी आशीष कर, उनके पापों को क्षमा कर। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को पर तेरी दया, तेरी कृपा को उंडेल यीशु मसीह, और तेरी सामर्थ्य हाथों को बढ़ा।